ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். யோ நித்யமச்சுதபதாம்புஜயுக்மருக்மம் व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 रामानुजा। कल हमने अनंताழ்वान के भगवान के साथ हुए लीलाओं के श्रवण किया। अनंताழ்वान ने जिस तालाब की निर्माण किया था, उस तालाब और उसके नंदनवन जो उद्यान उपवन निर्माण किया था, उसको रामानुजन नाम दिया था। जब रामानुजाचार्य तिरुमले गए थे, उन्होंने उसे भी देख लिया, देखकर बहुत प्रसन्न हुए। और जिस वस्तु से अनंताழ்वान ने भगवान पर फेंका था, वो भी अभी वहाँ पर टांगी हुई है। तो हम प्रवेश करते हैं द्वार में, दाएं तरफ है, वहाँ वो भी है, उसका भी दर्शन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कल रामानुजाचार्य तिरुपति जो नीचे भाग को तिरुपति कहते हैं और पर्वत भाग को तिरुमले करते हैं। तो तिरुपति में जहाँ तिरुचानूर पद्मावती है वगैरह विराजमान है, उसे तिरुपति कहते हैं। तो उस समय लोग तिरुमले में निवास नहीं करते थे, तिरुपति में ही निवास करते थे, वहाँ प्रतिदिन जाकर आते थे। तो क्योंकि तिरुपति में ही महाश्री शैलेशपूर्ण का तिरुमालिगे था, और वहाँ पर ही रामानुजाचार्य एक साल उनके साथ उनके चरणों में बैठकर रामायण का श्लोकों का अध्ययन किया। अब उस समय गोविंद भी उनके साथ थे ना, श्री शैलेशपूर्ण के साथ, जो शैव हो गए थे, उन्हें पुनः वैष्णव बनाया था। तो वे बहुत अपने आचार्य तो उनके लिए श्री शैलेश जी है, उनके प्रति बहुत ही उनकी श्रद्धा और सेवा भाव था। तो एक दिन रामानुजाचार्य ने गोविंद को देखा कि जिस चटाई उन्होंने बिछाया, जिस पर श्री शैलेश जी लेटते हैं, तो उसके पहले गोविंद स्वयं उस चटाई पर लेटे, उसके बाद वे उठे। तब इस दृश्य को रामानुजाचार्य ने देखा और पूछा, क्यों ऐसे करते हो तुम? आचार्य के बिस्तर पर सोना अपराध है। तब गोविंद जी ने कहा, मेरे आचार्य जब वहाँ लेटेंगे, उनके पीठ में कुछ चुभ जाएगा तो परंतु रामानुजन ने कहा, ठीक है, परंतु आचार्य से इस प्रकार अपराध करने के नरक प्राप्त होता है। तब गोविंद ने कहा, मुझे नरक ही सही, मैं जाने को तैयार हूँ, पर मेरे आचार्य के श्री विग्रह में कुछ चुभना या काटना नहीं चाहिए। देखिए आचार्य। उसके पश्चात एक दिन तब रामानुजाचार्य बहुत ही प्रसन्न हुए, कैसे सेवा करते हैं। एक दिन रामानुजाचार्य ने उनको
देखा कि वे मार्ग से जा रहे तो एक सर्प के मुख में हाथ डालकर उन्हें हाथ निकाला। तो रामाचार्य ने पूछा, क्या किया है तुमने, आपने वो सर्प के मुख में हाथ डालते हो? तो उन्होंने कहा कि वो सर्प सांप जो था वो तड़प रहा था, उसके जीभ में एक कांटा चुभ गया था, वो तड़प रहा था, तो मैंने उस कांटे को निकाल दिया, अब वो स्वस्थ हो गए। तो रामानुजाचार्य ने कहा, कैसी भूत दया, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, ऐसा नरसिंह मेहता ने बाद में कहा 400 साल पहले। और इसके लक्षण तो सभी आचार्यों में, सभी वैष्णवों के संतों में दिखाई देता है, वही उसी लक्षण को इन्होंने गाया था। नंबिड़लई स्वामी से किसी ने पूछा, एक व्यक्ति में वैष्णवत्व है या नहीं, इसे कैसे परखा जा सकता है? तब नंबिड़लई स्वामी ने कहा, जिसको दूसरों के प्रति उनके पीड़ा को देखकर दुख होता है, दूसरों की पीड़ा सहन नहीं होता है, वही वैष्णव है। तभी समझना चाहिए मुझ में वैष्णवत्व है, किसी की दुख को देखकर अच्छी तरह से होना चाहिए और होना चाहिए। ऐसे हमारे मन में विचार आया तो हमारे में वैष्णवत्व नहीं है, ऐसे नंबिड़लई स्वामी ने कहा। कोई नरसिंह मेहता ने कहा, और हम देख रहे हैं बड़े बड़े संतों के चरित्र में। तो एक वर्ष समाप्त हुआ, रामायण का प्रवचन भी, कालक्षेप भी समाप्त हुआ। तब श्रीशैलेश जी ने कहा रामानुजाचार्य को, देखिए शिष्य ही गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं। यहाँ तो देखिए श्रीशैलेश जी रामानुजाचार्य से पूछते, कहते हैं कि आप एक वर्ष हमारे यहाँ रहकर आपने रामायण का कालक्षेप सुना, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आपके पसंद के कुछ देना चाहता हूँ। तब रामानुजाचार्य ने कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो मुझे इस गोविंद को दीजिए। तो उन्होंने कहा, अवश्य। तो उन्होंने उदक दारा पूर्व, मुझे जल छोड़कर दान कर दिया गोविंद को रामानुजाचार्य। परंतु गोविंद तो बहुत ही खिन्न हो गए कि वे तो अपने आचार्य को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, पर आचार्य ने उनके साथ जाने को कह दिया। तब रामानुजाचार्य उन्हें ले आए। आते वक्त उसी प्रकार कांचीपुरम आए। कांचीपुरम आने के पश्चात उन्होंने देखा, मार्ग में भी देखा कि गोविंद के मुख में खेद है, प्रसन्न नहीं है, कुछ तो उनको सताता है। तो उन्होंने ताड़ लिया कि इन्हें अपने आचार्य का वियोग सहन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने 2 श्री वैष्णवों के साथ इन्हें बोला कि आप जाकर दर्शन करके आइए अपने आचार्य को। तो आचार्य भी थे, माँ बाप भी थे वे तो यहाँ से वे गए। तो शिष्यों 2 श्री वैष्णवों ने जाकर भीतर कहा आचार्य से कि गोविंद आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा, उन्हें अपने पत्नी से कहा, उसे अंदर मत लो, उसे खाना मत दो। तो उन्होंने कहा कि उसे अंदर मत देना और भीतर मत लेना और खाना भी नहीं परोसना। जब बाहर ही बैठे थे तो धर्मपत्नी ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों करते हैं, अपना ही तो शिष्य है, अपना ही पुत्र समान है, तो आप ऐसा उनको अंदर आने दीजिए, आपके श्रीपाद तीर्थ और प्रसाद दीजिए। तब श्रीशैलेश जी ने कहा, जिस गाय को दान दिया जाता है, क्या उस गाय को हम घास खिलाते हैं, चारा देते हैं? नहीं देते हैं। उसका जो नया मालिक है वही उसकी देखभाल करेगा। तो अब मैं कुछ नहीं करूँगा, उसे रामानुजाचार्य के पास ही जाना होगा। ऐसे वे कठोर शब्द में कहने से कुछ 2-3 दिन वे वहाँ पर रुके, फिर ऐसे ही निकल गए वैष्णवों के साथ, पुनः कांचीपुरम आ गए। कांचीपुरम आकर रामानुजाचार्य को दंडवत किया। रामानुजी कहा कि चिंता मत करो, मैं भी आपके भ्राता समान ही हूँ, भ्राता ही हूँ, मौखिक है बेटा, भ्राता ही हूँ।
मैं भी आपको लाड प्यार दूंगा, आप यहाँ रहिए, ऐसा कहा। तो सिर्फ कहना एक है और करना एक है। रामानुजा ने कहा और उसी प्रकार उन्होंने उससे व्यवहार भी किया, इसीलिए गोविंद अब रामानुज के प्रेमी हो गए। तब वे कांचीपुरम से श्रीरंगम आ गए और भगवान का सब दर्शन कर कर मठ में आ गए। तो एक दिन सभी बैठे हुए थे, शिष्य और रामानुजा, बड़ी वैष्णव गोष्ठी थी। सब अनेक वैष्णवों ने गोविंद जी का स्तुति किया, प्रशंसा किया। आप कितने आचार्य भक्ति है, आप में कितनी सेवा करते हैं, ऐसे बहुत ही उसकी प्रशंसा की। तब गोविंद जी ने उन प्रशंसाओं को स्वीकारा। तब रामानुजाचार्य ने कहा उनसे कि जब कोई अपनी स्तुति करता है तो हमें उस स्तुति को स्वीकारना नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा, गोविंद जी ने कहा, यदि उनको मेरी स्तुति करनी है, यदि मैं कहूँ कि वो मेरी स्तुति करते हैं, तो मैं तो कालाहस्ती में किस हालत में था आप तो जानते ही हैं। वैष्णव गंध भी नहीं था, कैसे में था। तो ऐसे व्यक्ति को आपके चरणों ने कि इस अवस्था तक ले आ गए हैं आपके चरणों के प्रभाव से, तो स्तुति योग्य बना दिया है आपके चरणों ने। तो ये जो स्तुति है, ये असली में तो आपकी स्तुति है, मेरी स्तुति नहीं है। इसलिए मैंने आपकी स्तुति समझकर मैंने उसे स्वीकारा। देखिए कैसे आचार्य की। तो एक दिन किसी वैष्णवों ने इनको गोविंद को देखा कि एक देवदासी थी, उनके घर के खिड़की से अंदर देख रहे थे, और इन्होंने आकर रामाचार्य से शिकायत कर ली। वो गोविंद उस देवदासी के घर झांक रहे थे। तो वो गोविंद जी आने के पश्चात रामाचार्य ने पूछा, भैया क्या कर रहे थे वहाँ पर, हमारे तो उचित नहीं है वहाँ पर जाना। तब उन्होंने कहा, नहीं स्वामी जी, वो दासी तो अभिनय करती थी आपके और गा रही थी। कौन सा गाना था वो? रामानुजाचार्य के दोलोत्सव, आप क्या कहते हैं, लोरी, आपके लिए लोरी गा रही थी वो, और अभिनय कर रही थी। तो आपके लोरी तो मैं क्यों नहीं सुनूं? तब रामानुज ने कहा, ठीक है। देखिए, अच्छी वस्तु कहीं भी हो, मन एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयो हो, मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन साफ सुथरा है तो मन की विचार गरुड़ समान ऊपर उड़ती हो तो किस बात का भय। संसार में रहते हुए भी वो निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं। तो इनका तो विवाह हो गया था, गोविंद जी का 15-16 साल में हो गया। तो उनकी माँ ने, गोविंद की माँ ने आकर गोविंद से कहा कि आपकी विवाद हो गई है, आपकी जो पत्नी है वो बड़ी हो गई है, तो आप रहना चाहिए।